अच्छा, आपने कंडीशनल जवाब दिया ज्योति जी, अगर मान लीजिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई आपको अपनी तरफ से टिकट ऑफर करती है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं तो आज मैं भी समाज से पूछना चाहूँगी, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊँ कि लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं हार गई अपनी चीज़ों से? आज मुझे कई महिलाएं देख के उनको हिम्मत मिल रही है, कई महिलाएं मेरे लिए खड़ी हैं। आप चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह के खिलाफ? अगर वो पत्नी, अगर ये मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगी उनके खिलाफ? आप लड़ेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगी? बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए, मैं उन्होंने तो पूरा बात चुनाव पे ही डाल दी है जी, उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से आप एकदम से अगर वो अपनापन पत्नी दिखा के रहे रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। हैं। चुनाव चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे। जी, किसी से बात चल रही है आपकी? किसी पार्टी से? कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए, अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ तो मेरा जो भी बातचीत हो रहा था वो अभी फिलहाल इन सब चीज़ों में इतनी बुरी तरह से मैं वो हो गई हूँ कि अभी फिलहाल मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। पवन के खिलाफ ही लड़ेंगे या किसी भी सीट से लड़ जाएंगे? नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है वैसा मैं कौन सी पार्टी? जी, मैंने बोला कि इतने टाइम में मेरी थोड़ी सी पार्टी से संपर्क टूट गई है जहाँ पे बात चल कौन रही पार्टी किस से? पार्टी से संपर्क था? जी, मैं अभी उस पार्टी का नाम एक्सपोज नहीं करना चाहती सीट तो कौन सी है? सीट कौन सी है? काराकाट जहाँ से मैंने बोला तो कि जहाँ से पार्टी मुझे मौका देती है वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगी। काराकाट में आपको देखा गया है ना लगातार जनता से संपर्क करते हुए, जी। तो क्या वो सीट आप सबसे ज्यादा प्रेफर कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे मैंने काराकाट के लिए ही मांग की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पवन जी जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद पवन जी एक भी बार वहाँ पे नहीं गए। लोगों की उम्मीद, जो 2,75,000 लोगों ने उनको वोट दिया था, उन लोगों की भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। और आप मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि आप राजनीति के लिए ये सब कर रही हैं। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं कि आज आप जो 2,75,000 लोगों ने आपको वोट दिया है आप उनके भी नहीं हुए। आप अपनी पत्नी का तो छोड़ दिए, आप तो किसी के नहीं हुए। तो चुनाव के लिए, राजनीति के लिए मैं गिर रही हूँ या आप गिर रहे हैं? आप दोनों में दूरियां क्यों बनी? कुछ अगर आप मतलब क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल तो आप लोग पवन जी से पूछें। और एक और चीज़ जो पवन जी ने बोला है कि जब मामला कोर्ट में है, तो एक सवाल आज लोगों से, जनता से मेरा भी है। मैं चाहूँगी कि जनता ये सवाल मेरे तरफ से पवन जी से करे, क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तो पवन जी दे नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो वो बोल नहीं रहे हैं। तो शायद जो जनता में आके वो बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं चाहूँगी कि जनता मेरे तरफ से पूछे। और मैं आग्रह करूँगी जनता से कि एक सवाल मेरे तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? और रही बात पति को याद करने की, आज मैं पति को याद कर रही हूँ, तो मैं आज से उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत पहले से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी उनके भाई द्वारा दुत्कार दिया जाता है, कभी उनके उनकी फैमिली से भी मैं कांटेक्ट, पवन जी से मेरी बात होती नहीं है, पवन जी मेरा फ़ोन उठाते नहीं है। और मैं किसी और से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग मुझसे इस तरीके से बात करते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया था बात करने की पवन जी से, आज से नहीं, बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पवन जी मुझसे बात नहीं करते थे। और ये रहा। मतलब आप लगातार उनसे संपर्क जी करना चाह रही हैं? जी, ये गलत बात है कि मैं चुनाव के टाइम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत टाइम से
उनसे बात करने की। हाँ, जब लोकसभा चुनाव के पहले हमारी कोई बातचीत नहीं थी, उस समय मैं भी संतुष्ट हो गई थी कि पवन जी ने मुझ पे डाइवोर्स फाइल कर दिया है। और पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं लोगों से कि डाइवोर्स हमारे तरफ से नहीं फाइल हुआ है, डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। डाइवोर्स का केस पहले पवन जी ने डाला है, हमारे तरफ से नहीं हुआ। हमारे तरफ से शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूँ। हाँ, जब डाइवोर्स फाइल हुआ था तो मुझे भी हो गया कि चलो, मैं उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीज़ों को वो करूँ, कब तक मैं झेलूँ, तो मैं शांत हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बन के रह गई आज समाज के लिए, कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे ये कह के कि कोर्ट में मामला है? ये कहाँ से इंसाफ है और ये कहाँ का इंसाफ है? आज पवन जी कह रहे हैं चुनाव के टाइम, तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं काम? और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी, तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली, उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, बिक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी, वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। इनिशियल वजह क्या रही? आप लोग के बीच में जो फर्क आया या डिफरेंसेस आए, इनिशियल वजह क्या? सर, वही जवाब आज मैं भी चाह रही हूँ और वही जवाब के लिए मैं पवन जी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक वजह हमें भी बता दीजिए कि हमारी गलती कहाँ रही है। कुछ तो आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ सवाल मन में आया होगा। कितने सामने से आप लोग अलग हैं? जी, हम लोग लगभग डेढ़ से 2 साल साथ में रहे हैं। नहीं, फिर भी कोई वजह आपको जो समझ में आई हो? मतलब क्या इनिशियल जैसा कि जी, वो हमारे साथ रहते थे और हमें मतलब जैसे दवा हमेशा खिलाते थे, तो उस चीज़ का भी मैंने विरोध करना चालू किया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं आपकी पत्नी हूँ, कब तक मैं ऐसे ज़बरदस्ती दवा आप खिलाते रहेंगे और मैं खाती रहूँगी? मतलब मेरे शरीर पे भी वो दवा गलत असर कर रही है, ऐसा नहीं। बस उस चीज़ों को लेके, और फिर जैसा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि किसी के द्वारा एक ऑडियो मैसेज पवन जी के फ़ोन में भेजा गया था कि ज्योति सिंह का इनसे संबंध है, उनसे संबंध है। बस उस एक ऑडियो की वजह से आज ज्योति सिंह यहाँ पे खड़ी है। आपके पिताजी पर भी आरोप लगा। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रही जो किसी लोगों ने आपके बारे में जी सीधी चीजें जी कही? जी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रही जिसे आज तक पवन जी ने क्लियर करने की कोशिश नहीं की। मैं लगातार उनसे मिलने के लिए भीख मांगती रही, बात करने के लिए भीख मांगती रही, लेकिन वो कभी मेरे सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुए। ज्योति जी, एक बात तो आपने कह दी कि कोई ऑडियो मैसेज आया जिसकी वजह से आप लोग की बात आई। दूसरी सवाल यह है कि क्या आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी कभी आई थी पवन सिंह से संबंधित कि उनके कुछ लोगों से संबंध है जिसकी वजह से आपने विरोध किया और उसके बाद ये चीजें शुरू हुई? नहीं, देखिए, जब हमारे पिताजी ने उनसे हमारी शादी की तो हमारे विदाई के समय उन्होंने एक ही चीज़ हमारे कान में डाला कि बेटा, आपकी शादी आम लोग से नहीं हो रही है, आपकी शादी एक स्टार से हो रही है और आपको जीवन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप कभी भी पवन जी से पूछ लीजिएगा, इस चीज़ को लेके मैंने उनसे कभी कोई बात नहीं किया है, कुछ नहीं बोला है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारी चीज़ें एक पत्नी होने के नाते कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी। और मैंने बोला है ना, समय और अगर ज़रूरत पड़ेगी, एक बार पवन जी अगर लाइव आके बोल देते हैं कि आप मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ भी,
जो भी चीज़ें हो नहीं रह पाऊंगा आपके साथ। आप मेरे लिए मेरे जो भी आपका साक्ष्य वो रख दीजिए तो मैं रख देती हूँ। मतलब कभी आपसे उनके जो नाम आए तमाम रिश्तों को लेकर के आपने कभी उनको जी लेकर के नहीं, विरोध कभी नहीं। आप लोग देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवत गीता का बहुत मायने है। आप लोग भगवत गीता सामने रखवा के कसम खिला लीजिए कि इस चीज़ का विरोध कभी मेरे तरफ से नहीं हुआ गया। मैंने बहुत चीज़ें देखी थी, लेकिन हर बार मुझे मेरे कान में वो चीज़ें आ जाती थी कि बेटा आपकी शादी एक नॉर्मल इंसान से नहीं हुई है, एक्टर से हुई है। तो उस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखते हुए आप एक ऑडियो का जिक्र कर रही हैं अक्षरा वो सिंह भी आपका सपोर्ट कर रही है सब चीजों को लेकर। अक्षरा जी का नाम लगातार पवन जी से जुड़ा हुआ पहले भी था और अभी भी जब कुछ होता है तो अक्षरा जी उतरती हैं उसी लेकिन तरीके आपके से सपोर्ट में बोल रही हैं आपके अक्षरा सिंह। सपोर्ट में बोल रही हैं अक्षरा सिंह। खेसारी लाल जी जी, मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करूंगी जो लोग भी मेरे। लेकिन दर्द वो अपनी तरीके से बयां कर रही है कि उनका जो दर्द है वो मेरा भी दर्द रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, चूंकि मैं जब वो पवन जी के साथ रही हैं तो मुझे शादी के बाद तो कुछ महीने बाद वो दोनों लोग अलग हो गए थे। हाँ, शादी के कुछ टाइम बाद तक भी वो लोग साथ में रहे थे, लेकिन शादी के बाद कुछ टाइम बाद वो लोग अलग हो गए थे। तो उनका क्या रहा है क्या नहीं रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि एक महिला के साथ तो चीज़ें हुई नहीं है। यहाँ पे कई महिलाओं की बात आती है और कई महिलाओं ने सवाल उठाया है पवन जी पे। तो हो सकता है कि जो मैंने झेला है उन्होंने भी झेला है। लव मैरिज थी आपकी अरेंज मैरिज? शादी मेरी अरेंज मैरिज थी। हमारी बुआ की शादी उन्हीं के गांव में हुई है। उन्हीं के शादी में उनके गुड्डू भैया आए थे और उन्होंने मुझे देखा था और उधर से रिश्ता आया था। फिर उनके चाचा जी ने मेरे पापा से कांटेक्ट किया और पापा की तरफ आके बोला गया कि पापा ने बल्कि बोला भी कि ऐसे ऐसी चीज़ है, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो वो बड़े ही उससे सीना चौड़ा करके बोले कि नहीं, हम उस घर के मुखिया हैं, ज्योति के हर चीज़ का वो मैं लेती हूँ। लेकिन आज वो लोग एक फ़ोन भी हमारा नहीं उठाते हैं, हमसे बात तक नहीं करते हैं। आज सब कुछ होने के बाद आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा एक पति पत्नी के तौर पर, क्योंकि चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं? जी देखिए, अभी तक तो मैं एफर्ट्स डाल रही थी और अभी तक मैं कोशिश भी कर रही थी, लेकिन अब ये जो 3-4 दिनों से चल रहा है ना, अब तो मुझे भी उम्मीद नहीं है। और अब मुझे नहीं उम्मीद है, इसीलिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया कि वो आपके साथ नहीं रहेंगे और कोई गुंजाइश नहीं। आपका स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है कि आप जा सकते हैं तो क्या आप जाएंगी पवन सिंह के साथ या स्टेप आउट करेंगे? मैं बिल्कुल, मैंने शुरू से अपने तरफ से अपना रिश्ता बचाने की कोशिश किया है। मैंने अपने पापा की इज्जत रखने की, मैं उस परिवार की भी इज्जत रखने की कोशिश की हूँ, लेकिन अब जब वो नहीं रहना चाहते हैं तो फिर मैं ज़बरदस्ती कब तक कर सकती हूँ? यही हम लोग का सवाल है कि नेक्स्ट स्टेप अब आपका क्या होगा? देखिए, अभी फ़िलहाल मुझे खुद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं उनसे बस यहाँ पे बात करने आई थी, एक नॉर्मल सी बात, 4 सवाल का जवाब। वो 4 सवाल ये कि अगर कोर्ट में ही मामला था, चुनाव में मुझे क्यों यूज़ किया गया, बस ये 4 सवाल मैं करने आई थी, लेकिन उसका वो जवाब नहीं दे उनका पाया। कहना है कि मेंटेनेंस का तो आपकी तरफ से भी केस डाला गया है, बलिया में चल रहा है। बलिया में आपका केस वो चल रहा है। कोर्ट प्रोसेस है। अगर आप सामने से मेरे तरफ केस करते हैं तो उसके जवाब में मुझे भी मतलब वो करना पड़ता है। तो वो कोर्ट प्रोसेस है, जैसे जैसे प्रोसेस है मैंने फॉलो किया। एक बात ये भी एक कही सवाल जा ये रही है है कि कि अगर जो पवन सिंह- डाइवोर्स में एलिमनी मांगी गई थी वो आपकी तरफ से कुछ ज्यादा मांगी गई है, जिसकी वजह से आप डाइवोर्स के लिए दे दी, पैसे ज्यादा मांगे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 7 साल से डाइवोर्स का 6 साल से डाइवोर्स का केस 5 साल से चल रहा है। उस 5 साल में आज तक एलिमनी क्या बोले, मेंटेनेंस के नाम पे भी मुझे 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है। ना ही पवन जी के द्वारा उन 6 साल में मुझे कभी कुछ दिया गया है। हाँ, चुनाव के टाइम जैसा कि मैंने बोला कि साड़ी वाड़ी खरीदने के लिए उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए थे, वो 5 करोड़ या 50 लाख नहीं थे, साड़ी वाड़ी के लिए दिया गया था। अब शायद उस पैसे की अगर जिक्र होती है कि चुनाव में मैं पैसे लेके गई थी, तो एक बार पवन जी से ही आप लोग पूछ ले कि मतलब कितना कोई पैसा पैसा गया। नहीं अभी कर रही हैं जिससे चीजें खराब हुई। वो ऑडियो क्या थी जिसके बाद ये दिक्कत हुई? आप जिस ऑडियो पर किसकी ऑडियो थी, मेल थी, वो फीमेल थी? वो उसमें उस ऑडियो में एक मेल की आवाज़ थी। वो कौन थे मैं ये नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ ये साफ था कि किसी द्वारा वो करवाया गया है।
अब किसके द्वारा ये करवाया गया था मुझे नहीं पता है, ये पवन जी बेहतर जानते हैं। उस ऑडियो में ऐसे मतलब था कि ज्योति सिंह के कई सारे लड़कों के साथ अफेयर हैं, ये है वो है जी, इसी वजह से आज ये सारी चीज़। अच्छा, इस दौरान जब 2018 में शादी हुई, 1 महीने के बाद भी दिक्कतें होनी, जैसा कि इंटरव्यूज में आपके फादर ने कहा है कि दिक्कतें शुरू हो गई थी, तो क्या आपके साथ कभी मारपीट भी हुई? जी नहीं, मारपीट नहीं हुआ था, लेकिन टॉर्चर बहुत किया जाता था। जैसे कभी मैं बहुत सारी चीज़ों से परेशान होकर बालकनी में खड़े होंगी तो वहाँ पे बोला जाता था कि कूद के मर जाओ, अगर इतनी ही परेशान हो हर चीज़ से तो मर क्यों नहीं जाती हो, थोड़े देर का दर्द होगा फिर सोचो हर चीज़ से तुमको आराम मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को इतना मेरे दिमाग में बैठा दिया गया था कि एक टाइम मैंने 25 गोली नींद की गोली खा ली थी 2 बजे रात को, जो कि अभी मैंने बताया, तो उनके भैया और दीपक भैया जी और बिक्की जी के द्वारा मुझे ले जाया गया था और उनकी माँ से आपके पवन कैसे सिंह कहते रिश्ते थे थे? आपसे, कूदने की बात की, कूद के मर क्यों नहीं जाती है, पवन सिंह कहते थे। जी जी। उनकी माँ से कैसे रिश्ते आपके थे? क्योंकि उनकी माँ सबसे ज्यादा अपने बेटे को मानती है और बेटा भी उसी तरीके से अपनी माँ को मानता है। जी, पहले भी हमने इंटरव्यू में बोला था कि जब तक हम वहाँ पे थे उनकी माँ से मेरा बहुत अच्छा था, अम्मा बहुत ख्याल रखती थी मेरा, बहुत प्यार से रखती थी मुझे, तो उनके लिए आज भी मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो एक बेटी की तरह मुझे प्यार दी है जब मैं अपने ससुराल में थी। तो नहीं, अभी के टाइम में उनके फ़ोन में मेरा नंबर क्या ब्लैकलिस्ट कभी में। उन्होंने आपसे बातचीत में कहा हो कि ये सारी जो चीजें चल रही है ये ना हो, तुम वापस आ जाओ, नहीं नहीं नहीं। ऐसा पवन कुछ? सिंह चुनाव लड़ेंगे और आपको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आप उनके क्षेत्र में जाकर के आरजेडी के लिए प्रचार करेंगे जहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी बोलती है तो पार्टी बोलती है तो देखिए, अभी ऐसा कुछ मैंने नहीं सोचा है, वो अगर आने वाले समय में मैं डिसाइड करूंगी कि क्या कैसे क्या होना है, तो वो आने वाले समय में। आप चाहती हैं कि पवन सिंह विधायक हो जाए, टिकट मिले उनको विधायक हो जाए? जी बिल्कुल, मैं तो आए दिन उनको फेवर करती थी, आए दिन मेरी वीडियो में मैंने बोला है कि अभी चाहती हैं कि वो विधायक हो जाए, माननीय हो जाए? लेकिन अगर मान लीजिए आपको इच्छा क्या एक्सेप्ट है? नहीं करते हैं तो भी आप चाहेंगे कि वो विधायक बन जाए? मैं देखिए, अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर मैं उनसे मतलब ही नहीं रखूंगी। वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे मतलब नहीं होगा, ना मैं उनको सपोर्ट करूंगी और ना ही मैं उनके बारे में बोलूंगी। आपने मोदी जी, 2-4 नामों का जिक्र आपने लाइव वीडियो में लिया है, धनंजय सिंह, सुधीर सिंह, उसके अलावा करणी सेना का भी जिक्र कहीं ना कहीं आपकी चीजों में आया है। ये लोग आपके साथ किस तरीके से सपोर्ट में, क्या इनसे बातचीत हुई है? क्योंकि धनंजय सिंह और पवन जी का रिश्ता माना जाता है कि बहुत अच्छा है। देखिए, अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है मेरी, बस मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं भी समाज की बेटी हूँ और मुझे भी मेरा अधिकार मिलना चाहिए। मैं बस आज एक समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आज महिला सिर्फ यूज होने के लिए रह गई है? क्या सिर्फ महिलाओं को लाइए, इस्तेमाल करिए और फिर छोड़ दिया जाए? क्या महिलाओं के भान? मुझे पवन जी से बस एक ही सवाल है मेरा कि जब उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया था तो फिर चुनाव में दोबारा बुला के मेरे मांग में सिंदूर क्यों डाला गया, मेरे साथ पति पत्नी जैसे क्यों रहा गया और मुझे चुनाव में क्यों बुलाया गया?